वेलकम बैक गाइस। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से हमारे सेकंड चैनल पर रेगुलरली वीडियो अपलोड होंगी और मैं अपने सेकंड चैनल पर 10,000 वर्ल्ड स्पिरिट स्वॉर्ड और साथ में 1 स्टेप टू वर्ल्ड फ्रीडम को शिफ्ट कर रहा हूं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को, क्योंकि आज से आपको ये तीनों सीरीज़ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी और मैं कुछ न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए प्लीज़ उन्हें भी अपना सपोर्ट दिखाना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी सीन से होती है जहां से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम सूनर को देखते हैं जो कि अपनी तलवार का यूज़ करते हुए सामने वाले वॉरियर से फाइट कर रही थी, पर तभी वह वॉरियर अपना एक अटैक का यूज़ करते हुए सीधा ही सूनर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सूनर अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर किसी प्रकार का टॉर्नेडो क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस टॉर्नेडो के चक्कर में वह पर्सन पूरी तरह से फंस जाता है और वह पर्सन अपनी पावर का यूज़ करने के बाद भी उस टॉर्नेडो से वापस नहीं निकल पा रहा था। यह देखकर आसपास के वॉरियर जो कि सूनर के बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वह कहने लगते हैं कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि इनके लेवल में तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। जबकि दूसरी तरफ में सूनर को दिखाया जाता है जो कि अपनी उस टॉर्नेडो की पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, पर तभी हम देखते हैं कि बाय वॉरियर उस टॉर्नेडो को नैलीफाई करते हुए वहाँ पर अपना एक स्पेयर क्रिएट कर लेता है और उस स्पेयर की पावर का यूज़ करते हुए वह जैसे ही सूनर पर अटैक करने के लिए आता है तो हम देखते हैं कि सूनर भी उसके अटैक को नैलीफाई करने के लिए अपनी शॉट से उसे डॉज करती है, पर हम देखते हैं कि भाई बंदी का स्पेयर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से सूनर को उसका अटैक लग जाता है और इस तरफ सूनर की पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसे वह अटैक काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी दे जाता है। इस तरह हम सूनर को देखते हैं जो कि अब नीचे ग्राउंड में आ चुकी थी, क्योंकि उस अटैक का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और यह देखकर जो हमारा लिनफेंग होता है उसे भी चिंता होने लगती है और वह कहने लगता है सूनर तो ऐसे हार ही नहीं सकती, और आप भी जानते हैं सूनर की पावर इससे तो कहीं ज़्यादा है, साथ में सूनर के पास धर्मा बॉडी भी है। इस तरह हम देखते हैं सूनर को जैसे कि भाई बंदा पूरी तरह से अपने ट्रैप में फंसा लेता है और जैसे ही भाई बंदा अपनी बहुत सारे ड्रैगन टेक्निक का यूज़ करते हुए सूनर पर अटैक करने के लिए आता है तो सूनर इस तरह अपनी एक बहुत ज़्यादा बड़ी शॉर्ट फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है, जिसमें हम देखते हैं कि आकाश में से एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्पिरिचुअल शॉट बाहर आते हैं और वह अटैक सीधा ही जाकर सामने वाले बंदे के अटैक को नैलीफाई करने में लग जाता है। इस तरफ दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यह देखकर वह पर्सन सूनर का मजाक बनाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा ये अटैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पर ये मुझे हराने के लिए काबिल नहीं है, इसके लिए तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस बात को सुनकर सूनर को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और ऐसा कहकर वह वॉरियर अपने बहुत सारे मल्टीपल ड्रैगन क्लोन वहाँ पर ले आता है और जैसे ही उनकी पावर का यूज़ करते हुए वह सूनर पर अटैक करने के लिए आता है तो सूनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी उसे एक आइडिया आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह वहाँ पर अपनी तीनों होली शॉट्स ले आती है और तीनों होली शॉट्स को देखकर आसपास की वॉरियर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि कोई कोई तो वॉरियर केवल एक ही होली शॉट को कंट्रोल नहीं कर पाता, जबकि हमारी सूनर के पास तो यहाँ पर 3 होली शॉट हैं। और यह देखकर सामने वाला पर्सन जो किससे फाइट कर रहा था वह भी हैरानी से सूनर को देखने लगता है, पर सूनर उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ऑन शॉट को कंट्रोल करते हुए सामने वाले पर्सन के अटैक को नैलीफाई करने में लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी होली शॉट्स तीनों मिलकर आपस में सीधा ही जाकर उस ड्रैगन को नैलीफाई करती जा रही होती हैं। इस तरह में दिखाया जाता है कि आसपास के वॉरियर जैसे ही देखते हैं कि सूनर के पास तो 3 होली शॉट हैं तो सभी लोग अचंभे रह जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो एक भी कंट्रोल नहीं कर पाता और तो और तीनों होली शॉट्स को मिलना एक बहुत ज़्यादा रेयर किस्म है और तीनों को एक साथ कंट्रोल करना ये तो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। और यह जानकर जो हम देखते हैं मिस सुई को जो कि लिनफेंग के पास में बैठी हुई थी, वह लिनफेंग से कहने लगती है क्या सूनर के पास 3 होली शॉट हैं। इस बात को सुनकर लिनफेंग हाँ जवाब देता है और वह कहने लगता है कि उसकी पावर को अंडरस्टैंड कर रहे थे और यह सुनकर आसपास के वॉरियर हैरान हो जाते हैं, साथ में उनको तो यह बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि सूनर के पास 3 होली शॉट कैसे आ सकती हैं। इस तरह सूनर को दिखाया जाता है जो कि अपनी तीनों होली शॉट्स की पावर का यूज़ करते हुए उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है। इस तरफ वह बंदा सूनर यानी कि किसी लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं हारना चाहता था, 9 हेवली साइड की लड़की से तो कतई भी नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि वह बंदा अपनी पूरी बॉडी को ही अपने एक जो होली ड्रैगन था उसमें
ट्रांसफ़र कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका जो स्पिरिचुअल ड्रैगन होता है एक, वह उसके होली ड्रैगन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वहाँ पर डिसअपेयर हो जाती है। मतलब आपको जी इस बंदे की जो सोल है और पूरी की पूरी एनर्जी उसके स्पिरिचुअल ड्रैगन में आ चुकी है। और आप यही बोल सकते हैं कि इस बंदे ने अपना जो रूप है वह चेंज कर लिया है। पर जो भी हो, पर वह बंदा अपनी उसी पावर का यूज़ करते हुए, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए वह जैसे ही सोनर पर अटैक करने के लिए आता है, तो इस तरह हम सोनर को देखते हैं जो कि अपनी तलवार से उसके अटैक को नेलीफाई करने का तो ट्राई करती है, पर वह बंदा हम देखते हैं कि अपने बहुत सारे मल्टीपल क्लोन बनाकर सोनर के चारों तरफ घूमने लगता है और कहने लगता है कि तुम मुझे पहचानोगी कैसे, तब तो मारूंगी ना। और ऐसा कहकर वह सोनर के जैसे ही चारों तरफ घूमने का ट्राई करता है, तब इस तरफ सोनर को देखते हैं जो कि अपनी होली शॉट्स की उपयोग करते हुए उन सभी के सभी क्लोनों को ही मारती जा रही थी। और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब सोनर को उसका रियल बॉडी में मिल जाता है, और जैसे ही हम देखते हैं कि सोनर अपनी तलवार का यूज़ करते हुए मतलब तीनों होली शॉट्स को सीधा ही टारगेट उस एक ड्रैगन पर कर देती हैं, किसी के साथ हमारी ये पार्टी यहीं पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है फ्रीडम, स्पिरिट स्वॉर्ड, 10,000 वर्ल्ड और अदर सीरीज की एक्सप्लेनेशन और अदर सीरीज में। और आप कमेंट में लिख देना कि आपको कौन सी सीरीज की फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, सीजन 1 से लेकर सीजन जितने भी आए उसके, वो कमेंट में लिख देना, क्योंकि आप सभी लोग एंड तक आए हैं तो आप लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना।